सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये 2021 में पूछा गया है एनटीपीसी में। ठीक है, क्या कह रहा है? सेक्टर इज कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसे क्या काटा जाता है? एक सेक्टर काटा जाता है। सेक्टर इसको बोलते हैं, पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा ज्वाइंट है, ठीक है, कट किया जाता है। इनके बीच का डिग्री कितना है? 40 डिग्री है। और क्या कह रहा है? 40 डिग्री। और रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू कितना होता है? तो 22/7, यानी कि 22/7 हो जाएगा, ठीक है। और आर कितना दिया है? तो 21 इंटू 21। थीटा कितना दिया है? 40 अपॉन में कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 4 एकम 4 नवा, 7 से काटेंगे तो 7 3 का 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 का, और 3 से काटेंगे तो 7, ठीक है। यानी कि 22 गुणे 7। अब 22 गुणे 7 कहने का मतलब 7 दूना 14, 4 और 7 दूना 14, 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 154, तो बी वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जहां पे भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करेंगे, तो वहां से हम समझाने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात कितना है? लड़के यानी कि 5 और लड़की यानी 7। इसको मान ले कि लड़के की संख्या कितनी है? 5x है, और लड़की का कितना है? 7x है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? अनुपात ये था, सत्र के दौरान 8 और लड़के बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 8 बढ़ रहे हैं। तो फिर क्या हो जा रहा है? सत्र के दौरान 8 लड़कों का दाखिला हो गया, उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात नया वाला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 1/1 बन रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? तो आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर हमको पता करना है। तो पहले हम लोग संख्या पता कर ले, उसके बाद अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से संख्या निकालने के लिए क्या होगा? ये इधर जाएगा तो ये 7x हो जाएगा, और ये 5x उधर चला जाएगा, यानी कि इधर क्या बचेगा? 8 बराबर में 7x माइनस 5x। यहाँ आ जाएगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 एकम 2 चौका, यानी x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अभी हमारे पास अंतर कितना है? तो 7x माइनस 5x बराबर कितना में कितना हो जाएगा? अपना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। x के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? तो 4 रख देंगे, तो 4 दूना 8, यानी लड़के और लड़कियों के बीच का जो अंतर था वो कितना है? 8 है। ऑप्शन कौन सा दे रखा है? बी वाला दे रखा है। समझ में आया तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आया तो कमेंट वमेंट करें, ठीक है। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 में पूछा है। क्या कह रहा है? कि व्हेन अ नंबर n is divided by 5 the remainder is 2, when n square is divided by 5 then remainder will be, मतलब कोई n है नंबर, इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? r आ रहा है, रिमाइंडर सॉरी 2 आ रहा है, ठीक है। एक ये फार्मूला होता है कि नंबर इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन इसी को जैसे ही कह रहा है कि एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? मतलब एन स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तब क्या मिलेगा? अभी इसको ओपन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? 25q², ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 चौका 5 दूना 10 दूना 20, 20q हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये भी 5 से, ये भी 5 से, पूरा 5 से होता है। 5 से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5q² आ जाएगा। यहाँ 4/5 ही रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 5 चौका 4q, यानी कि अगर क्वेश्चन तो हमारा वही था, लेकिन वो संख्या क्या होगा? 4 आएगा। तो रिमाइंडर पूछ रहा है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4। 4 कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो सी वाला। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, तो इसको और ओपन करके ये क्वेश्चन को बता दिए। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना आसान सा है, लेकिन अगर तरीके से नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी ये बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2 डिवाइड यहाँ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इनटू इधर कितना आ जाएगा? अभी ये सॉल्व करेंगे तो ऊपर 3 रहेगा, नीचे 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड
3/16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4/2। काट देंगे तो इसके जगह पे पूरा कितना आ गया, 2 गुणे 1/2 इधर चल रहा है। इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 1/2 और इंटू 16/3। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। और इधर कितना, 8/3, यानी 1 प्लस 8/3। ठीक है, और 3 एकम 3 और 8 11 कितना हो जाएगा, 3। तो 11/3 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में साइन 15 की वैल्यू हमसे पूछा है कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये होता है साइन, क्या लिखेंगे, 45 माइनस 30। ठीक है, अभी डायरेक्ट ऐसे कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम लोग साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो एक फार्मूला होता है साइन ए यानी 45 कॉस बी यानी कॉस 30 माइनस कॉस ए यानी कॉस 45 और साइन 30। अभी इसको रख करके वैल्यू हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। ठीक है, माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे √2 और इधर भी √2 और 2 दे रखा है, ये 1/2 होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो डायरेक्ट ऐसे कॉमन हो जाएंगे, यानी नीचे आ जाएगा 2√2 और ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर हो जाएगा रूट में 3 माइनस 1। तो अगर ऐसे आंसर दे रखा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा दे रखा है, तो ये वाला रूट में 3 माइनस 1/2√2। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एनटीपीसी का। ठीक है, 2021 में आया हुआ है। अभी क्या कह रहा है कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, एक रो है जिसमें वन स्टूडेंट इज 10th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, मतलब लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से किस पे है, 10th पोजीशन पे है। तो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द रो, तो उसमें कुल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है यही फाइंड करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे कि लेफ्ट से और राइट से इक्वल पोजीशन पे रहे, तो उसके लिए होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से भी 10 है और राइट से भी कितना है, 10 है, इसमें से माइनस 1 कर देंगे तो 10 10 20 में से एक 19। 19 हमारा कौन सा है, डी वाला। तो बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ रूम आर 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि 2 3 और 4 दे रखा है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स, क्यूब का साइज कितना दे रखा है, 1/2 मीटर और 1/3 और 1/4 मीटर। अब कह रहा है कि नंबर्स ऑफ हमको क्यूब पता करना उसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब पता करने के लिए हम लोग रूम का जो डायमेंशन है, यानी रूम का डायमेंशन कितना है, 2 3 6 और 6 चौका 24, यानी रूम का डायमेंशन कितना है, 24 मीटर क्यूब है। क्यूब का डायमेंशन कितना है, तो ऊपर का करेंगे तो एक ही रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा, 2 3 6 चौका 24 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 676। 676 कौन सा ऑप्शन है, तो डी वाला। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या पूछा है, रूट में 36.1 है अपॉन 102.4 है, इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी जैसे ये एक डिजिट के पहले डेसिमल है, एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, रूट में 361 और अपॉन में हो जाएगा 1024। अभी 361 इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 361 किसका स्क्वायर है, तो 19 का है, और 1024 किसका है, तो 32 का है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर है, इसी के फॉर्म में दे रखा है 19 32। तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को 4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने पे बेचने पर, सेलिंग प्राइस, यानी कि 4800 है। ठीक है, इसको 4800 में बेचने पर 20% का लॉस होता है, यानी कि कोई चीजें 100 है
तो 20% का लॉस का मतलब 80 हो गया। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि 20% प्रॉफिट के लिए उसको कितने में बेचना होगा, तो इसी को 20% प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना होगा। तो कोई चीज़ें 100 है तो 20% प्रॉफिट का मतलब 120 हो जाएगा, वो कितने का है, 100 का है। ठीक है, अब इसी को काट देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, मतलब 100 से 100 कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 छक 48 होता है, यानी 60 इंटू 120। ठीक, 12 छक कितना होता है, 72, और एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो, तो 7200 का वो बेचना पड़ेगा। ठीक है, 20% प्रॉफिट के लिए। तो एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव भी दे कि क्या इसमें कमी है, तो कमेंट वमेंट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि उसको उसमें परिवर्तन किया। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में, ये बोर्ड मास का है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, बोर्ड मास का रूल क्या करता है, जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11 3 33 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ गया, 11 आ जाएगा। इधर इधर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 11, और यहाँ क्या हो जाएगा, 11 प्लस 11 22। अब 22 11 से डिवाइड होगा तो यानी इसके पूरे जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये दे रखा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 47 दूना कितना होता है, 92, यानी कि इधर आ जाएगा प्लस और इधर जाएगा माइनस 47। ठीक है, ये पूरा। अभी क्या रूल क्या करता है, इन दोनों को प्लस करके फिर 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 9 7 कितना हो जाएगा, 16 का 6, और 8 1 9 96, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, माइनस। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 12 2 14। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 2 छक्की 12 और 2 नौवा 18 1 19 192। ठीक है, और ये 47, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके 14 माइनस कर देंगे, तो करते हैं 2 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 4 13 का 3 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 9 9 4 13 का 3, और ये अपना कितना आ जाएगा, 1 1 2। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, ये माइनस में है तो इसीलिए 14 माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, और अपना ये 2 दे रखा है 225। 225 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये माइनस 225, तो डी वाला। तो डी वाला हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, स्पीड नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, 2/5 गुणे 315, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, 350 दे रखा है, तो 5 सत्ते 35, ऊपर होगा 70 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 140 हो जाएगा, इसके जगह पे पूरे के जगह पे 30% निकालना है 250 का, तो 30% 250 का मतलब 30/100 गुणे में 250, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और ये कितना हो जाएगा, 25 या 75, 140 प्लस 75 कितना हो जाएगा, तो नीचे ये जोड़ देते हैं तो 5 और 7 4 11 1 1 1 2 215 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन बेहतर लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, अगर नहीं बेहतर लग रहा है तो भी अपने सुझाव दें कि क्या परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे इसको इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है, या सही चल रहा है, जो भी है आप अपना कमेंट सुझाव देते रहें। एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज में 500 यात्रियों को ले जा रहा है, एक हवाई जहाज है 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिसमें 45% पुरुष है, 20% बच्चे हैं। पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्या में हमको बताना है। तो अगर हम लोग मान लें कि प्लेन में कितने बच्चे जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं, तो 45% उसका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी कि ये 45 बच्चे किस बच्चे नहीं, ये क्या हो गया, 45% पुरुष हो जाएंगे, बच्चे कितना है, 20% है। ठीक है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पे महिला पूछा है तो 45% और 20% कितना हो जाएगा, 65%, और 100 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। अभी इसी को क्या कह रहा है, लोवेस्ट फॉर्म में पूछा है। लोवेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, तो तीनों में कॉमन क्या है, तो इसको अगर देखेंगे तो 9 5। ठीक है, 5 से अगर काटेंगे तो 5 9, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 5 से काटेंगे तो 4 बार में, तो यही क्या हो जाएगा, इन तीनों के बीच का रेशियो हो जाएगा 9:7:4। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 9:7:4, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस किसका दिया है, पुरुष महिला और बच्चे।
अगर पुरुष और बच्चे फिर महिला रहता तो फिर आगे पीछे कर देते हैं, या बच्चे महिला पुरुष रहता तब आगे पीछे कर देते, लेकिन सीक्वेंस ये वाला दे रखा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आ रहा है तो अपने सुझाव दें कि और इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, कमेंट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस तरीके से रिफॉर्म उसमें बदलाव। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2017 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाता है, उस संख्या का 30% फाइंड करना है, यानी कि 30% उस संख्या का फाइंड करना है। तो यानी कि 12 करने पर कितना होता है, 80% हो जाता है, यानी कि 100% में से 80% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1% कितना हो जाएगा, तो 1% इसका हो जाएगा 12 बट्टे में 20 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर गया डिवाइड। कितना पूछा है, 30% पूछा है, यानी कि 30% तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बट्टे 20 गुणे में 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1% था, 1 में 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इधर भी हो जाएगा, इधर काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 6 बार में, और 6 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 18, तो वो संख्या कितना होगा 18, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक है, इससे छोटा नहीं होता, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर तरीके से करेंगे तो आसान है, नहीं तो ये कठिन है। क्या कह रहा है, यदि p का p% 36 हो तो p का मान क्या होगा, मतलब बराबर क्या होगा, तो p का p% का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब परसेंट को जब चेंज करेंगे तो p बाई 100 हो जाएगा, ये कितना आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, यानी 36 गुणे 100। ठीक है, अब p इंटू p कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। ठीक है, P बराबर कितना हो जाएगा 60 होगा, क्यों, क्योंकि 60 गुणे 60 करने पे 3600 आता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये सबको निकालने आता है, ये P इक्वल टू ये रूट के अंदर 3600 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो 60 होगा। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें। तो ये C वाला हमारा ऑप्शन आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये हम लोग देखते हैं, CGL और सब में आया हुआ है ये। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है। ठीक है, ये 3600 को ये परसेंटेज में पूछा है, यानी कि परसेंटेज में करने के लिए 100% कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कटेगा, 6 से ये 6 बार में कटेगा, और 6 एक कम और 6 चौका, यानी कितना आ गया 4, इधर 10 आ गया, यानी कि 10 बट्टे में 4%। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, यानी 2.5% होगा। 2.5 हमारा आंसर दे रखा है बी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा। CGL का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत होगा, बच्चे के पास, यानी कि 40, अगर उसके पास आदमी के पास 100 रुपए हैं तो 100 का 40% कितना होगा 40 होगा। अब 40 होगा तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो 60 बचेगा। 60 किसको देगा, वो बच्चों को देगा। लेकिन कह रहा है कि पत्नी के पास, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना % होगा, तो बच्चों के पास कितना है 60 है, पत्नी के पास कितना है 40 है, इसको ही हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया, ये 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब 25 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 छक्का कितना हो जाता है 150, तो 150% हो जाएगा। तो 150% हमारा आंसर दे रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, कितना 24 कैरेट को कितना माना जाता है 100%। ठीक है, सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितने हो गए 22 कैरेट, तो 24 कैरेट यानी कि 1 कैरेट में कितना हो जाएगा, तो 100 बट्टे में 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 कैरेट में कितना होगा, तो अपना क्या कितना हो जाएगा 100 बट्टे में 24 गुणे में 22। ठीक है, अब ये हम लोग काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 12, 2 से काटेंगे तो 11, फिर 2 से काटेंगे तो ये 6, 2 से काटेंगे तो ये 50। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3, ये होगा 25, यानी कि 25 और में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 2 बट्टे में 3, इसको डिवाइड कर देंगे वही आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 9 27 और 3 एकम 3, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बी वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करें तो इसको और अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात, सोने और तांबे का अनुपात इतना दिया है, सोने का प्रतिशत पूछा है, तो सोने तांबे यानी कि दोनों का अनुपात दिया है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि 5। अब इसमें सोना कितना है, 3 है। अब इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 5 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, अब 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60। यानी कि सोना कितना होगा, 60% होगा। तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करें तो और अच्छे से इसको खोल के एक्सप्लेन किया जाए। 2017 में पूछा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। यानी कि अगर उसके पास 100 होंगे तो 100 का 40% कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो 100 में से 40 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, तो ये 60% किसको देता है, बच्चों के पास। पत्नी को दिए गए धन के कितना प्रतिशत होगा, यानी कि बच्चों के पास कितना है, 60 है। पत्नी को दिया गया धन कितना है, 40 है। अब ये कितना परसेंट है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कि बच्चों के पास पत्नी के दिए गए धन का परसेंटेज अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो 150 हमारा आंसर दे रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें तो इसको अच्छे से ओपन करके एक्सप्लेन। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखने में बहुत कठिन है, लेकिन इसको हम लोग आसान बनाएंगे। कैसे आसान बनाएंगे ये देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर। तो 30-20 कितना हो जाएगा, 50%। अगर उस व्यक्ति के पास 100 रुपए होगा तो इसका 50% कितना हो जाएगा, तो 50% इसका 50 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है शिक्षा पर तथा शेष का 60%, तो 50% बचा था, ये शेष था, इसका 60% निकालेंगे। वो किसमें, किराए पे व्यय करता है। तो 60% का मतलब क्या होता है, 60/100 हो जाता है। ये 0 से 0, ये 0 से 0 और 5 6 के 30, यानी कि 30 वो किस में खर्च करता है, तो किराए पे। अब उसके पास शेष कितना था, 50 था, यानी कि 50 में से वो 30 माइनस कर देंगे, जो बचेगा यही अमाउंट वो क्या करता है, सेव करता है। तो कितना सेव करता है, तो 20%। पास आएगा कितना प्रतिशत शेष बचता है, तो 20% वो क्या करता है, शेष बचता है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस रहे, जैसे ए बी से 20% कम है, कम अगर रहे, और सेकंड वाला कितना रहे, कितना प्रतिशत अधिक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में फार्मूला क्या लगाएंगे या शॉर्ट ट्रिक क्या बनाएंगे, तो 100 इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। अगर यहाँ अधिक रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, और यहाँ कम है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, परसेंटेज की जगह पे कितना दे रखा है, 20, यानी कि 100 इंटू 20 अपॉन में 100 माइनस 20 यहीं पे डायरेक्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। यानी कि नीचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। काट देते हैं, आंसर निकल जाएगा। 2 एकम 2 चौका, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यानी कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25%। 25% आंसर दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर अधिक रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ कम है तो माइनस। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्या कह रहा है, ए का 20%, बी का 30% है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। करते हैं, ए का 20% कहने का मतलब ए इंटू 20 अपॉन में 100, डायरेक्ट परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। इधर क्या दिया है, बी 30%, यानी कि 30 अपॉन में 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अगर बी को इधर लाएंगे यानी कि ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ए बी से कितना ज्यादा है, तो 3 - 2 करेंगे तो यानी कि 1 ज्यादा है। अब ए कितना है, 3 है, और बी कितना कम है, 1 कम है। अब इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल कितना है, 3 है, और ए कितना कम है, 1। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। 3 से ये 100 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 100 ही रहेगा। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर कितना बचेगा, 1 3 3 जा 9, फिर एक बचता रहेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये चलता रहेगा। यानी 33.33 33.33 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 16 और 17 दोनों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक बार सीजीएल में आया है, एक बार एमटीएस में आया है। क्या कह रहा है, यदि ए बी से 20% अधिक है, बी से कितना है, 20%, तो बी को अगर हम लोग कितना मान ले, 100 मान ले, तो ए कितना हो जाएगा, 120। कैसे ही 120 होगा, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, और 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। इधर वाला काम हो गया यहाँ तक। अब इसको देखते हैं, सी बी से 20% कम है, यानी कि बी कितना था, 100 था, तो C 20% कम है, यानी कि 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सी ए से कितना प्रतिशत कम है, सी ए से, तो सी ये है, ए ये है, यानी कि 120 है, 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब ये देखना है कि कितना प्रतिशत कम है, तो ए कितना दे रखा है, 120, और कमी कितना आ रहा है, 40 का। तो ये देखते हैं कितना परसेंट है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 0, 4 एकम 4 तियां। अब क्या बच गया यहाँ पे, यानी कि 100% अपॉन में 3 बचा, और 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9.33%, यानी कि 33.33 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड